भैया जी क्या नाम है आपका? नंदन झा नाम, राष्ट्रीय अध्यक्ष सनातन रक्षा वाहिनी। और ये हमारा ये दूसरा यहाँ स्थापना दिवस है। ये क्या जरूरत पड़ गई है हिंदुओं को हिंदुस्तान में ही सनातन धर्म बोर्ड की या सनातन धर्म संरक्षण आयोग का गठन किया जाए, या आप जो गोचर भूमि की मांग कर रहे हैं, क्या हिंदुस्तान में क्या कारण है जो आपको विशेष तौर पर मांग करनी पड़ रही है? पहला हमारा मांग है कि सनातन धर्म बोर्ड की स्थापना हो, इसलिए कि बहुत सारे लोग मंदिर और मठ पर आक्रमण करके वहाँ के पुजारी को, वहाँ उन पर आश्रितों को मारपीट करते हैं, बहुत तरह का। तो इसलिए हम लोगों का जो सनातन बोर्ड यदि बनती है, सरकार हमारा बनाता है, तो उससे हम सरकार मंदिर और मठ को अपना नियंत्रण में ले और उन पुजारी को और या मठ में जो भी जुड़े हैं उनकी सुरक्षा को सुनिश्चित करे। दूसरी है, जो सनातन बोर्ड होने पर मंदिर में जो पुजारी हैं या मठ में जो आदमी जो आश्रित हैं, मठ पर जो आश्रित हैं, उनके बच्चे को सुनिश्चित करें कि उसकी बच्चे का पढ़ाई कहाँ होगा। मैं आपको एक जानकारी देता हूँ, हिंदुओं के जितने भी बड़े बड़े मंदिर हैं वो सारे के और मठ हैं, उन सबको पर सरकार ने अपना नियंत्रण कर रखा है, अपने रिसीवर बिठा रखे जो कि वहाँ की देख रेख करते। मगर जो छोटे मंदिर हैं जैसे गली मोहल्लों के, जहाँ पर कि आमदनी के साधन कम है, उनको संरक्षण में नहीं लेती है। उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? इसीलिए हम लोग सनातन बोर्ड की स्थापना का मांग कर रहे हैं कि सभी मंदिर, देश में जो भी मंदिर है, सभी मंदिरों को सनातन बोर्ड के अंदर में होगा, वो छोटा मंदिर हो या बड़ा मंदिर हो। इसीलिए हमारा मांग है कि सनातन बोर्ड की स्थापना हो और सभी मंदिर को सरकार नियंत्रण में लेकर सुरक्षित करे। जैसे कि आपने कहा कि सभी मंदिरों को अपने संरक्षण में ले, ठीक है, मगर संरक्षण में जो पैसा कमाने वाले कमाऊ मंदिरों को तो अपने संरक्षण में लेके कमाई सरकार ले लेती है मंदिरों की, मगर जो छोटे मंदिर होते हैं गली मोहल्ले में, गली कूचे में, जिनके पास में आर्थिक साधन नहीं है, उन मंदिरों को छोड़ देती है। जैसा कि मैंने देखा है, मैं दिल्ली में ही रहता हूँ, दिल्ली के बहुत सारी जगहों पर घूमता हूँ, जहाँ मैंने अक्सर देखा है कि मंदिरों में पूजा के सामान के साधन भी उपलब्ध पूरे नहीं हो पाते। उन मंदिरों के लिए आप क्या प्रयास करेंगे? और जैसे कि सरकार से मांग कर रहे हैं कि जैसे बांग्लादेश में जो हो रहा है उसको भी रोका जाए, और जो भारत के अंदर होता है, बांग्लादेश तो चलो एक देश अलग है, मगर ऐसी परिस्थितियां भारत के भी कई राज्यों में उत्पन्न होती है, उसके लिए क्या कहना चाहेंगे? पहला बात तो आप मंदिर के विषय में कर रहे हैं, तो इसीलिए सनातन बोर्ड का गठन होगा तो सरकार सुनिश्चित करेगा कि उस मंदिर का आर्थिक स्थिति, ये तो पहले हमने बता दिया आपको, पुजारी की व्यवस्था करेगी सरकार, सनातन बोर्ड करेगी। सभी मंदिर और मठ सनातन में होना, सनातन बोर्ड में रहना चाहिए, न कि बड़े मंदिर को सरकार नियंत्रण में ले रहे या छोटे को नहीं। तो ऐसा एक कानून बने कि छोटे बड़े सभी मंदिरों को सरकार अपना नियंत्रण में रखे और काम होगा। दूसरी बात है, बांग्लादेश की आप बात कर रहे हैं कि अखंड भारत की जहाँ भी हमारा हिंदू है, हिंदुओं पर यदि आक्रमण होता है तो ये बहुत शर्म की बात है। सरकार को भी, वहाँ के सरकार को भी, और यहाँ जो टुकड़े टुकड़े गैंग बने हैं उसको भी इस पर बोलना चाहिए। आज कोई भी बोलने के लिए तैयार नहीं है। ये बांग्लादेश में लाखों मुस्लिम ने हिंदू को काटा है, मारा है, इस पर आज ये खंड खंड जो ग्रुप बटा हुआ, यहाँ कोई बोलने को तैयार नहीं है। हमारा मांग है कि यहाँ हिंदुस्तान में रह के यदि हम लोग असुरक्षित हैं तो वहाँ का अल्पसंख्यक जो हिंदू हैं हमारे बहुत असुरक्षित हैं, यहाँ भी हम असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। मैं आपको पश्चिम बंगाल हो गया या कश्मीर हो गया या नॉर्थ इंडिया में जो मणिपुर है, नागालैंड है, सिक्किम है, वहाँ पर भी कुछ इस तरह के तनाव देखे जा रहे हैं जो कि हिंदू समुदाय वहाँ पर कम रह गया है। उसके लिए क्या कहना चाहेंगे? इसलिए हम लोग तो सबसे पहले जनसंख्या नियंत्रण पर एक कानून के लिए सरकार को भी आग्रह किया है। इससे पहले भी हमारा मांग था जनसंख्या नियंत्रण। यदि जनसंख्या नियंत्रण होगा तो जो अभी बढ़ रहा अल्पसंख्यकों की जनसंख्या जो हमारे यहाँ पर बढ़ा रहे हैं, सबके लिए बराबर कानून बने। 2 बच्चे से ज़्यादा किसी को नहीं हो तो अपने आप सबका समानता रहेगा, जनसंख्या समानता रहे, देश में समानता बना रहेगा। तो हमारे जनसंख्या नियंत्रण पर भी एक मांग है।
जैसे हम लोग इस टाइम में बांग्लादेश के अंदर प्रखर रूप से जितने भी हिंदुवादी संगठन हैं यहाँ मैं लगातार देख रहा हूँ विरोध कर रहे हैं। अगर इसी तरह का विरोध कश्मीर जैसी घटनाओं पर किया गया होता तो क्या आज कुछ राज्यों के जो कुछ ज़िले हैं वो सुरक्षित नहीं हो जाते? उस समय हमारी ये सनातनी सरकार नहीं थी। अभी हम सन 14 के बाद ही हम सनातनी सरकार हुए कि हम सभी हिंदू को बोलने का अधिकार मिला है हमें। 30A बिल जो वर्शिप बिल लगा है जिसमें कि हमको अधिकार से भी वंचित कर दिया गया था। तो पहला मांग है कि हम अपने कानून को सार्वजनिक स्थान पर बखान नहीं कर सकते थे। अब 14 के बाद हमारी सरकार आई है, हम लोग सनातनी का सरकार है, राष्ट्रवाद की सरकार है, तो हम इनसे मांग कर रहे हैं कि उनकी रक्षा सुनिश्चित की जाए और सरकार कर भी रही है। अब हमारा हिंदू यहाँ मुखर हुआ है तो राष्ट्र प्रखर होगा ही। क्या मतलब आप मोदी सरकार से उम्मीद करते हैं कि आपका संरक्षण करेगी, आपको बढ़ावा देगी, हर तरह से जो पिछड़ रहा है हिंदू समाज उसको बढ़ावा मिलेगा, यही कहना चाहते हैं आप? हमें मोदी सरकार अधिकार से वंचित नहीं करेगा। जो पिछली सरकार जब 50 साल से मुझे अधिकार से वंचित किया था वो मोदी सरकार वंचित नहीं किया। अधिकार हमारा वापस है, हमारा राष्ट्र है, हम यहाँ सनातनी हैं। हमको वर्शिप बिल ला करके हमको वंचित किया था। पुनः हम लोग मांग करते हैं कि वर्शिप बिल को समाप्त करके हमें अपने धर्म, हमें अपने गीता की, हमें अपने संस्कृत की रक्षा का अधिकार मिले और हमें सार्वजनिक बोलने का अधिकार मिले। स्कूल कॉलेज में पाठशाला में हम गीता की पढ़ाई हो, ये हमारा मांग है और सरकार कर भी रही है। यशस्वी प्रधानमंत्री को मैं धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद झा साहब, आपने इतना समय दिया। जय हिंद। मैं सुभाष, दिल्ली।